Good morning everyone. Here I am Miss Rupam Bajpayee, and after the summer vacation we are starting our today's first class of computer. Okay, तो हम हमारे कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास आफ्टर योर समर वेकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट हमने कंप्लीट क्या किया था, मतलब समर वेकेशंस के पहले हमने लेसन 1 एंड लेसन 2 ऑफ कंप्यूटर यहाँ तक तो कर लिया था। तो हम लेसन 2 एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि हमने क्या क्या उसमें लर्न किया था, और आगे हम उसके एक्सरसाइजेस को आज सॉल्व करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा लेसन 2 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, लेसन 2 इज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर के पार्ट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर के हमने कौन कौन से पार्ट्स अब तक फिनिश कर लिए हैं। लाइक वी नो अबाउट सम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर ऑलरेडी। सो विच पार्ट्स वी नो ऑलरेडी about computer? So that will be like input. For input we have to input anything, we have some parts. For getting output we have some part, and for processing also there are some parts of the computer. Like we input something. When we input something, input हम क्या करते हैं, what we input in the computer, in information, data, anything we input in the computer. And to input information, data or anything, we need some parts of the computer to process. Okay, so which parts we will use to input any data? So we will use keyboard, mouse, scanner, and many more things are there. But firstly we have learnt some parts which are keyboard and mouse. These two we have heard, है ना, these two we learnt about to input any data in the computer. That's what we learnt. And to get output also we have here some parts of the computer, like monitor भी हमें क्या देता है, output. जैसे भी आप कुछ भी कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू आप सर्च करते हो, देन यू गेट द आउटपुट और यू आर गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, आपको जो भी आपने सर्च किया है वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको दैट यू विल गेट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। Understood? That you will get on the monitor screen. So it means that we are getting our outputs on some devices, and devices are monitor, printer. So these are the devices, ये जो हमें क्या दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं. Even speakers, these are also output devices. The next one is processing. For processing there are CPU. For processing there are CPU. मतलब जैसे आपने कंप्यूटर में इनपुट किया कुछ भी डेटा, तो उस पर क्या होगा, प्रोसेस होगा, है ना। कुछ भी आपने डेटा इनपुट किया, मतलब डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया, मतलब कंप्यूटर को डाला, तो उस पर क्या होता है, प्रोसेस। एंड फॉर प्रोसेसिंग ऑल्सो देयर इज वन डिवाइस, देयर इज वन मशीन विच इज CPU. Okay, and then for output we also have some devices which is the monitor, printer. Okay, these are the output devices. Now let's see some more parts of a computer. There are some more parts. We have just learnt about this CPU, keyboard, monitor and mouse, but there are some more parts like what we have. So we have here UPS. Now tell me what is the use of UPS. First of all, this UPS, there is one because it's a short form of something, so UPS stands for, मतलब UPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इट्स U for uninterrupted, P for power and S for supply. Uninterrupted power supply. और अनइंटरप्ट मतलब क्या होगा, इंटरप्ट मतलब होता है जैसे किसी काम में, जैसे कुछ भी काम हो रहा है और आप उसमें बीच में डिस्टर्बेंस लाते हैं। ठीक है, इट मीन्स इंटरप्शन, यू आर इंटरप्टिंग, मतलब किसी चीज़ में उसको रोकना, उसको परेशान करना, किसी बढ़ते हुए या चलते हुए काम को रोकना, दैट विल बी। और
अदर सिचुएशंस में भी, ठीक है। तो वो हो जाएगा इंटरप्शन। क्या होगा वो? इंटरप्शन। और यहाँ पर क्या आता है? यू फॉर अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्ट मतलब किसी भी तरह से वो रुकना नहीं है। सो यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब पावर मीन्स यहाँ पर क्या दिया गया है? इट्स नॉट आवर फिजिकल पावर, ओके, मतलब शरीर का कोई ताकत को नहीं बताया गया है यहाँ पावर। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर पावर का मीन्स क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिसिटी। सो यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इफ़ यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर, इफ़ यू आर मेकिंग एनी फाइल इन द कंप्यूटर, और इफ़ यू आर मेकिंग एनी पिक्चर इन द कंप्यूटर, ठीक है। आप कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप एक अच्छा सा ड्राइंग ही बना रहे हो, पेंटिंग आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। दैट्स वर्क यू आर डूइंग ऑन द कंप्यूटर। एंड व्हाट हैपन इज सडनली पावर गोज ऑफ, मतलब सडनली लाइट चला जाता है, ठीक है। देन आपका जो आपने ड्राइंग बनाया हुआ था वो तो आपने अगर सेव नहीं किया है तो इट्स मीन इज गोना डिलीट इटसेल्फ, है ना, वो चला जाता है, अपने आप डिलीट हो जाता है अगर आप उसको सेव नहीं करते हो, ठीक है। तो आपका मतलब इंटरप्शन क्या था? मतलब किस चीज़ ने इंटरप्ट किया कि आपका फाइल वो चला गया? पावर, इलेक्ट्रिसिटी। सो फॉर दैट वी यूज़ यूपीएस। मतलब अगर बीच में आपका पावर कट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, देन व्हाट यू विल यूज़? दिस UPS। इफ़ यू इन योर कंप्यूटर यू आर ऑलरेडी यूजिंग UPS, अगर आप अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी UPS का कनेक्शन है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो अगर सडनली लाइट जाता है, सडनली पावर कट होता है, तो आपको टाइम में मिलेगा थोड़ा सा, जिसमें आप क्या करेंगे? अपना फाइल जो भी आप बना रहे हो उसको एटलीस्ट सेव कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो दिस इज फॉर UPS, ओके। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, मतलब वो आपको आउटपुट देता है। आउटपुट का मतलब क्या होता है? जैसे आप कुछ भी वर्क करते हो तो उसका आउटपुट मतलब रिजल्ट आपको हार्ड कॉपीज मिलते हैं। दैट्स व्हाट प्रिंटर डू फॉर अस। सो लाइक हियर अ प्रिंटर हेल्प्स अस टू टेक आवर वर्क ऑन द पेपर। और अगर किसी भी वर्क को आप पेपर पे ले रहे हो, ठीक है, प्रिंटर के थ्रू, दैट वी विल कॉल हार्ड कॉपी। उसको हम क्या बुलाएंगे? हार्ड कॉपी बुलाएंगे। जैसे आपको फोटो कॉपीज़ होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपीज़ वी कॉल इट। इट मीन्स द प्रिंटर प्रिंट्स ऑन द पेपर। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर प्रिंट्स ऑन द पेपर, मतलब वो उस पेपर पर प्रिंट करके हमको देता है। द सेम वर्क दैट इज शोन ऑन द मॉनिटर, मतलब इट मीन्स दैट मॉनिटर पर आपने कुछ भी इनपुट किया है, डेटा आपने सर्च किया है कुछ भी, सो दैट इज यू आर गोना टेक द प्रिंट आउट ऑफ. So that printout we will call it hard copies, and printer is an output device which gives us outputs. Okay, microphone will be an input device. Microphone will be an input device because it takes our voice inside. वो क्या करता है? अपने voice को लेता है, recognize करके उसको लेता है. So a microphone helps us to record our voice in the computer. इवन आप लोग अभी सभी लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, इवन सब लोग हेडफोन्स यूज़ करते हैं, ईयरफोन्स यूज़ करते हैं. ईयरफोन्स तो आप सभी जानते होंगे ना, जिसको ईयर्स में लगा के सॉन्ग्स सुनते हैं. और आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दैट पीपल आर यूजिंग इट फॉर कॉलिंग, है ना, मतलब कॉल करते टाइम ईयरफोन्स लगाते हैं और उसके थ्रू हमारी बातें होती हैं. तो उस ईयरफोन में एक माइक्रोफोन लगा होता है छोटा सा, ठीक है, एंड दैट माइक्रोफोन टेक्स आवर वॉइस इनसाइड्स, इट रिकॉर्ड्स आवर वॉइस इनसाइड, मतलब वो हमारे वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है, वो हमारे वॉइस को लेता है, जिसके थ्रू हमारी कॉलिंग होती है सक्सेसफुल, है ना. सो दैट इज़ व्हाट माइक्रोफोन. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू टॉक टू पीपल, मतलब लोगों से बात करने के लिए हमारा हेल्प करता है. नेक्स्ट वी हैव स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. मतलब स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. सो स्पीकर्स आर
स्पीकर्स एंड हेडफोन्स बोथ आर आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, बोथ आर आउटपुट डिवाइसेस, ये दोनों ही आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्पीकर्स हेल्प अस टू लिसन, स्पीकर्स हेल्प अस टू लिसन, लिसन का मीन्स होता है सुनना, ठीक है, हेल्प यू ऑल नो व्हाट मीन्स इज, सो स्पीकर्स हेल्प अस टू लिसन to different sounds, speakers help us to listen to different sounds, मतलब वो हमारा help करता है different sounds को listen मतलब सुनने में, and music on the computer. You all have seen that speakers, most people have speakers at their home, even some have headphones also in at their home. तो इनका यूज़ किस लिए होता है? For listening music. एंड फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस म्यूज़िक, कहाँ से आता है? तो किसी के कार्ड में होता है, मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं, कंप्यूटर में ऑलरेडी सॉन्ग्स होते हैं, तो वो सभी हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि हमें कंप्यूटर से क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। ये जो सॉन्ग्स, ये म्यूज़िक जो हम सभी सुन रहे हैं, दैट आर आउटपुट, ओके। सो स्पीकर्स एंड हेडफोन्स बोथ आर आउटपुट डिवाइसेस. We can listen to sounds and music on the computer using headphones without disturbing others. मतलब if actually headphones only can be used by a particular person, मतलब कोई एक पर्सन ही है जो हेडफोन्स लगाएगा। अब एक हेडफोन आप एक साथ 3-4 पीपल के ईयर में वॉइस तो उसका पहुंचेगा नहीं, है ना। जिसने हेडफोन्स लगाया होता है, ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन लिसन म्यूजिक, नो। सो वी कैन यूज़ दिस हेडफोन, वी कैन यूज़ विदाउट डिस्टर्बिंग अदर, मतलब किसी और को इससे जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ओके। समटाइम्स अ हेडफोन एंड अ माइक्रोफोन, sometimes a headphone and a microphone are attached to each other, मतलब किसी कभी कभी या कुछ हेडफोन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें माइक्रोफोन्स भी अटैच होता है, ओके। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज. हियर वी हैव स्कैनर, ठीक है। सो स्कैनर विल बी an input device. Scanner will be an input device because it inputs our data inside the computer. तो स्कैनर क्या करता है कि वो हम उसमें डेटा को डाल सकते हैं। स्कैनर उसे स्कैन करता है और कंप्यूटर को डेटा देता है, ठीक है। सो दिस विल बी एन इनपुट डिवाइस. अ स्कैनर इज यूज्ड टू पुट आवर पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर, मतलब वो उसके अंदर डालता है कंप्यूटर के. Even in the market you can find some scanners which are giving output also, मतलब कुछ स्कैनर्स इस तरह से भी मशीन्स होती हैं जो कि आउटपुट भी देते हैं एंड इनपुट भी करते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव CDs, DVDs, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. CDs, DVDs, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. ये CD है, यहाँ एस लगा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे CDs, ओके. DVDs, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. सो CD, DVD, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क आर यूज्ड टू स्टोर द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर. So these all the devices, these all the things are used for storage. These all the things are used for storage. We can take we can input the data through all these devices and we can take output also through all these. हाँ, हम इसमें जैसे CD होता है, CD तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी. If you haven't seen then you can see this round one thing, no? This is CD, this silver color, the round circle kind of a thing you can see ना, this is CD. और ये पूरा ऐसा सर्कल होता है, ठीक है. सो दिस इज CD एंड सिमिलरली DVD भी होता है. पेन ड्राइव यू कैन सी हियर इन दिस इमेज, दिस इज पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. सो दिस वन इज, ठीक है. दीज ऑल आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर स्टोरेज, ठीक है. वी प्लेस द CD, वी प्लेस मतलब कहीं पर उसको रखना, पुट करना, ठीक है. वी प्लेस द CD इनसाइड द CD-ROM ड्राइव.
CD inside the CD-ROM रोम CD-ROM ड्राइव, ठीक है। तो CD को हम कहाँ पर डालेंगे, वी विल पुट इट इनसाइड अ CD-ROM डिवाइस, ड्राइव सॉरी। तो ये जो आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ये दिख रहा है, दिस वन इज अ ड्राइव, CD-ROM ड्राइव। और ये होता कहाँ पर है, तो दिस यू कैन फाइंड इन द CPU बॉक्स। ये कहाँ पर है, CPU बॉक्स आप कभी देखेंगे। सो देयर इज वन CD-ROM ड्राइव, वहाँ पर CD DVD भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ ड्राइव होता है, ड्राइव, और उसी ड्राइव में हम हमेशा CD या DVDs को डालते हैं, ठीक है। सो द CD-ROM ड्राइव इज इनसाइड द CPU बॉक्स। और ये मतलब CD-ROM ड्राइव हमें कहाँ मिलेगा, इनसाइड द CPU बॉक्स। वी पुट द पेन ड्राइव, we put the pen drive inside the USB port, which is also inside the CPU box. If you will see a CPU, because right now I don't have here CPU or computer system, so that is why I am unable to show you, but you can see in the images, and where it is putting this पेन ड्राइव, ये इसको कहाँ डाल रहा है, यू कैन सी देयर इज वन होल फॉर दिस एंड दैट होल वी कॉल USB पोर्ट। ये यहाँ पर इस पेन ड्राइव को जहाँ डाल रहे हैं, देयर इज वन होल एंड दैट होल वी कॉल इट USB पोर्ट। और USB पोर्ट में हम क्या डालते हैं, पेन ड्राइव को हम USB पोर्ट में डालते हैं। एंड दिस USB पोर्ट वेयर वी कैन फाइंड इट, हमको ये USB पोर्ट मिलेगा कहाँ, सो दिस वी कैन फाइंड इन द CPU बॉक्स। आपको ये CPU बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। देयर यू कैन सी दिस। नाउ देयर इज CD-ROM, तो इस CD-ROM का भी कुछ फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सो CD-ROM स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहीं पर होता है, यहाँ पर कंप्यूटर डिस्क लिखा हुआ है तो आप कंप्यूटर डिस्क कर लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर डिस्क, C फॉर कंप्यूटर, D फॉर डिस्क, R फॉर रीड, O फॉर ओनली एंड M फॉर मेमोरी। सो कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, that will be the full form of CD-ROM. And DVD, so DVD stands for digital versatile disk, DIGITAL, digital versatile, VERSATILE, versatile disk. So DVD stands for digital versatile disk. Now next is a hard disk. This one is the hard disk. A hard disk is fixed inside the CPU box. मतलब ये CPU बॉक्स में ऑलरेडी इनसाइड फिक्स्ड होती है, वहाँ पर पहले से ही लगा हुआ होता है अ हार्ड डिस्क, ठीक है। और कंप्यूटर में आप और भी हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं, स्टोरेज को और बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका अलमीरा, मतलब आपके घर में अलमीरा तो होगा, आप अलमीरा में अपने कपड़े रखते हो, है ना। तो अगर वो फिल हो जाती है कंप्लीटली, वो फुल हो गई है, देन आप क्या करोगे, दूसरा अलमीरा यूज़ करोगे। सेम एज दैट, अगर कंप्यूटर में स्टोरेज फुल हो गया तब आप क्या करोगे, दूसरा हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उसका स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू दिस, मतलब I mean to say go for the next exercise. In our today's class, the mainly thing which we are going to complete will be exercises. Okay. Here we have our first exercise, which is tick the correct option. Questions for Cyber Olympiad. No. Tick the correct option. ठीक है. So here we have the first one. When the electricity goes off. When the electricity goes off, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, पावर कट हो जाता है, dash is used to keep the computer on for some time. मतलब जैसे पावर कट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं जिससे कंप्यूटर ऑन रहता है थोड़े समय के लिए। जैसे पावर कट होता है, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। जैसे पावर कट होता है तो क्या आपके घर के
जैसे लाइट्स होते हैं, ट्यूब लाइट्स होते हैं, क्या वो थोड़ी देर तक के लिए ऑन रह आते हैं? आपका जैसा टीवी है, ठीक है, टेलीविज़न है, तो क्या आपने देखा है कि पावर कट होने के बाद भी वो थोड़ी देर तक चल रहा है? या आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नो, तो क्या आपने ऐसा देखा है कि पावर कट हो गया बट स्टिल दे आर वर्किंग? No na, but in computer we can use something which will give it power for some time, जो उसको थोड़े समय तक के लिए ऑन रख सकता है. So that device will be, अब इन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, CPU, UPS और DVD. So which one will be the correct answer? There will be UPS. ओके, एंड UPS stands for, मतलब UPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? U for uninterrupted. Uninterrupted, you have to learn the spelling also. Uninterrupted. P for power and S for supply. Uninterrupted power supply, that what UPS stands for. Now second is, which of the following is used to take our work on the computer? Which of the following is used to take our work on the पेपर? ठीक है, मतलब हमारे वर्क को, जैसे मॉनिटर स्क्रीन पर आप कोई सुंदर सा ड्राइंग देख रहे हैं, दैट ड्राइंग यू वांट ऑन अ पेपर, ठीक है, यू वांट अ हार्ड कॉपी ऑफ दैट ड्राइंग. सो विच डिवाइस यू विल use for this? So here we have a scanner, printer, speakers. So to take our work on the paper, which device we will use? That will be printer. Which device we will use? We will use printer to take the work on the paper. Now next is DVD stands for. DVD stands for digital versatile disk. Disk versus device, compact disk drive. So the correct answer, digital versatile disk. Here we have to put digital versatile disk. Okay, you have to learn the spellings. Okay, not so you can see here this option, it doesn't mean you will just see and write. You have to learn spelling also. This is a dash. This image you can see. What is this? Is it a hard disk? Is it pen drive? Or is it a compact disk? So it's a pen drive. ये क्या है? पेन ड्राइव. और पेन ड्राइव को आप कहाँ यूज़ करते हैं? CPU बॉक्स में. कहाँ पर? USB पोर्ट में. ठीक है. फॉर स्टोरेज वी यूज़ दिस डिवाइस. ओके, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया दैट ये जो पेन ड्राइव है इसका यूज़ क्या है, सो यू कैन से दैट पेन ड्राइव इज़ अ स्टोरेज डिवाइस एंड वी कैन स्टोर डेटा इनसाइड इट. मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो. दैट इज पेन ड्राइव इज यूज्ड फॉर. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. सो हियर वी हैव स्कैनर. हम क्या करते हैं, कभी भी आपको इस तरह से अगर वर्ड्स मिल जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको पहले से वर्ड्स दिए गए हैं तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले उनका एक बार रीडिंग कर लीजिएगा. ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस में ऑप्शन दिखते हैं तो हमेशा हम उनको रीड करते हैं. सो हियर इफ the words are given, so firstly you read them and then when you will read the question, suddenly the answer will come in your mind and quickly. So let's read it out. Scanner, CPU box, wires, uninterrupted power supply, battery. Okay, so first let's read the first one. Main parts of a computer. Main parts of a computer are connected to each other with. Main parts of a computer are connected to each other with. मतलब कि जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. किस डिवाइस से, किसके थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? वायर्स. ठीक है, सो द आंसर विल बी वायर्स. दे ऑल आर कनेक्टेड विथ वायर्स. ठीक है. UPS stands for.
So many time I have told you UPS stands for UPS, the full form of UPS also I have many time told you. So it will stands for uninterrupted power supply. So here you have to write uninterrupted POWER power SUPPLY supply. Okay, and this spelling maybe will take time, so at least in the rough copy you write it 3 to 4 times to learn it better. ठीक है. A laptop does not use a UPS. A laptop does not use a UPS. It has a dash inside it. It means that you for a desktop computer जो कि एक डेस्क पर हमेशा रखा होता है, जिसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बट लैपटॉप यू हैव सीन दैट इट्स अ सिंगल डिवाइस. मतलब इसमें अलग से आपको CPU नहीं होता है, अलग से इसके लिए कीबोर्ड नहीं यूज़ करते हैं हम. सो अ लैपटॉप कैसा होता है, एक सिंगल डिवाइस होता है जिसमें हम UPS का भी यूज़ नहीं होता है. तो अब क्यों नहीं होता है UPS का यूज़ इसमें? बिकॉज इट हैज़ अ बैटरी इनसाइड इट. सो यू विल राइट हियर बैटरी, BATTER by battery inside it. It means that in the laptop there is a battery already inside which you will charge through this power, and there is no interruption. Okay, there will be no interruption because of the power. So that's for UPS we are not using for that. A dash, next one is a dash is used to put our pictures into the computer. It means that we are putting our picture inside the computer. मतलब किसी भी पिक्चर को कंप्यूटर में हमें इंसर्ट करना है. इंसर्ट करना मतलब कंप्यूटर में डालना है. कंप्यूटर में मतलब हम इसको कह सकते हैं डेटा डाल रहे हैं या इंफॉर्मेशन को डाल रहे हैं. कहाँ डाल रहे हैं? कंप्यूटर में डाल रहे हैं या इनपुट कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर किसका हम यूज़ करेंगे? सो देयर विल बी स्कैनर, SCANNER, scanner. A scanner is used to put our pictures into the computer. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं टू टेक आर पिक्चर, मतलब कंप्यूटर से पिक्चर लेने के लिए आप किसका यूज करेंगे? ऑन अ पेज. ठीक है, पेज पर किसी पिक्चर को लेने के लिए आप किसका यूज करेंगे? सो देन वी विल यूज प्रिंटर. ठीक है, मतलब लेने के लिए हमने क्या यूज़ किया? प्रिंटर. और कंप्यूटर में देने के लिए या कंप्यूटर में डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, देन वी विल यूज स्कैनर. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज द CD-ROM ड्राइव. द CD-ROM ड्राइव इज इनसाइड द CD-ROM ड्राइव इज इनसाइड द, मतलब CD-ROM ड्राइव कहाँ होता है? ओके, CD-ROM ड्राइव जो है वो कहाँ होता है? सो द CD-ROM ड्राइव इज इनसाइड द CPU box. So here you can write this CPU box. Done? So we have completed 2 exercises. Next one is unscramble. 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 Unscramble the following and write the correct words. Unscramble the following and write the correct one. So here is given OTROMIN. तो इससे क्या वर्ड बन सकता है which will be the correct one? So here we can say correct word will be monitor. MONITOR, monitor. हाँ, then next word EUOSM. अब इससे क्या वर्ड बन सकता है? Need to think. हाँ, थोड़ा सा आप सोचिए. EUOSM, that the word will be mouse. MOUSE, mouse. Okay, now next KAPSEER. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी स्पीकर. SPEAKER, स्पीकर. स्पीकर्स, बिकॉज एस भी दिया नहीं, स्पीकर है, स्पीकर. नाउ नेक्स्ट इज PERRINT. तो क्या वर्ड हो जाएगा? थिंक एवरीवन. द वर्ड विल बी प्रिंटर. PRINTER, प्रिंटर.
डन, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज think and answer. There are question answer, so these question answers we will complete in our next video, next class. Okay, till then you have to finish all these exercises in your book. आपको इसे book में ही करना है, okay, not in any copies, because for computer you don't have any. So these all the exercises you will complete in your book only. Okay, so till then take care of yourself everyone. Bye bye, I'm finishing here. And homework is read the lesson 10 times, learn all the exercises and help your mother in work. आपके मम्मा किचन में कुछ वर्क करते हो, help them, that is also your homework. Till then take care of yourself. Bye bye everyone.